गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने जो डिस्कस किया था रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने रेस्पिरेशन सिस्टम को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। जिसके अंदर हम लोगों ने अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया था। इसके अलावा हम लोगों ने एक जो ह्यूमन बॉडी के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसके ऑल ओवर जो पर्टिकुलर ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है लैरिंक्स तक आ जाता है, जिसको हम लोग कंठ कहते हैं। इसके बाद में जो अगला शुरू होता है वो हमारे आती है ट्रैकिया। ट्रैकिया लैरिंक्स के बाद में शुरू होने वाला एक पार्ट होता है। ये एक पतली सी ट्यूब होती है। इस ट्यूब की खास बात ये होती है कि इसके अंदर सी टाइप्स के क्या पाए जाते हैं, कुछ रिंग्स प्रेजेंट रहती हैं। अब इन सी टाइप्स की रिंग को प्रेजेंट रहने का रीज़न एक ही होता है कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से इस ट्यूब को आपस में पिचकने या चिपने नहीं देती हैं, इसलिए यहाँ पर सी टाइप्स की रिंग प्रेजेंट रहती हैं। अगर हमारे इस ट्रैकिया के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगे तो ये ट्यूब आपस में पिचक नहीं जाए, आपस में दोनों जो लेयर्स हैं वो चिपक नहीं जाएं। इसके अलावा हेल्ड टुगेदर बाय pseudosteid, ciliated, columnar epithelium. The cartilaginous rings prevent the trachea from collapsing and keep it open that air can go through without obstructions. इसके अलावा जो हमारा ट्रैकिया होता है वो आगे जाके क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। जो हमारा ट्रैकिया है, ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू ब्रांचेज इन। ये जो हमारा गले के अंदर जो एक चैम्बर होता है, आगे जाने के बाद में ये दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। ईच ब्रांच गोइंग टू ए लंग। इसकी जो पर्टिकुलर ब्रांच होती हैं वो हर एक लंग के अंदर जाती हैं, यानी यहाँ तक हमारा ट्रैकिया आ जाता है। और जैसे ही ट्रैकिया यहाँ पर आता है दो अलग अलग ब्रांच के अंदर डिवाइड हो जाता है। हर एक ब्रांच जो होती है एक पर्टिकुलर लंग्स के अंदर जाने का काम करती हैं। इसके अलावा हम लोग जो आगे बात कर रहे थे ट्रैकिया से रिलेटेड कि ये एपिथेलियम इन ट्रैकिया प्रोड्यूसेस म्यूकस विच फिल्टर्स इम्प्योरिटीज फ्रॉम एयर। इसके बाद में आता है ट्रैकिया के बाद में ब्रोंकी एंड ब्रोंकियल्स। जो ब्रोंकी होती हैं एंटर द लंग्स एंड डिवाइड इनटू द सेकेंडरी ब्रोंकी। एक्चुअल में जो ब्रोंकी एंड ब्रोंकियल्स होती हैं ये ब्रांचेज के अंदर डिवाइड रहती हैं। जैसे एक पेड़ की खूब सारी ब्रांच हो सकती हैं, वैसे ये जो ब्रोंकी एंड ब्रोंकियल्स होती हैं आगे जाके जैसे ट्रैकिया लंग्स के अंदर एंटर होता है, ये ब्रोंकी एंड ब्रोंकियल्स एक कम्प्लीटली वेब बना देती हैं, एक जाल बना देती हैं जो पूरे लंग्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। The system of branches and sub-branches appears like branches of a tree inside lungs. The terminal bronchi ends in alveoli. एक्चुअल में जब ये एंड होती हैं, जब ये ब्रांचेज ब्रोंकी एंड ब्रोंकियल्स एंड होती हैं तो वो वहाँ पर एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स हो जाता है, वो हमारा एल्वेलोई हैं। आगे हम बात करते हैं लंग्स की। लंग्स इज ए बैलून लाइक स्ट्रक्चर विच कंटेन्स ब्रोंकी ब्रोंकियल्स एंड एल्वेलाई एंड ब्लड कैपिलरीज। यानी पर्टिकुलर लंग्स के अंदर ये चार चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं, ब्रोंकी ब्रोंकियल्स एल्वेलाई एंड ब्लड कैपिलरीज। द लेफ्ट लंग इज डिवाइडेड इंटू टू लॉब्स एंड द राइट इज डिवाइडेड लंग इज डिवाइडेड इनटू थ्री लोब। ये ध्यान रखना कि जो हमारा लेफ्ट लंग होगा वो दो लोब्स के अंदर डिवाइड रहता है, और जो राइट लंग्स होता है वो थ्री लोब्स के अंदर डिवाइड रहता है। ईच लोब इज डिवाइडेड इनटू मैनी सब लोब्स। ईच सब लोब इज डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल सेगमेंट्स एंड ईच सेगमेंट हैज फाइन ब्रांचेज of bronchi arteries and vein which make functional units। एक्चुअली में जो ये इनका डिवाइडेशन का जो पोर्शंस होता है, सबसे पहले हमारे लंग्स आ जाते हैं। लंग्स जो होते हैं आगे जाके डिवाइड हो जाते हैं लोब के अंदर, लोब आगे जाके डिवाइड हो जाते हैं सब लोब के अंदर, और ये सब लोब होते हैं आगे जाके और पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं जिनको हम लोग सेगमेंट कहते हैं। छोटे छोटे सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं, और सेगमेंट आगे जाके ब्रांचेज के अंदर डिवाइड हो जाता है जिसको हम लोग ब्रोंकी आर्टरीज एंड वेन्स कहते हैं। इसके बाद में हम लोग आगे बात करते हैं
एल्वेलाई की। एल्वेलाई जो एक्चुअली में होता है एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे एंड पोर्शंस होता है। यहीं पर ही हमारा आकर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड हो जाता है, यानी इसके आगे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉपर वर्किंग, मतलब जो गैसों का एक्सचेंज करने का काम होता है वो एल्वेलाई के थ्रू ही होता है। Each lung is made up of spongy tissues and contains many capillaries and about 30 million alveoli. Alveoli is lined by squamous epithelium and blood capillaries. Exchange of gases take place in alveoli. Alveoli के थ्रू ही हमारा जो गैसेज का होता है एक्सचेंज हो पाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने जो है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में कुछ उनके पर्टिकुलर ऑर्गन के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग एल्वेलाई के थ्रू गैसों का एक्सचेंज किस तरीके से हो पाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक्स के अंदर अगर आप लोगों को रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझको कमेंट के थ्रू या पर्सनली कांटेक्ट करके डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सेशन आप लोगों को कैसा कर लगा मुझे कमेंट करके बताइए। तो हैव अ नाइस डे स्टूडेंट एंड गुड डे।